हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो, इट्स ओके, इट्स एक्सेसिबल टू यू। तो कंफर्म करेंगे तो मैं उसके बाद सेशन को स्टार्ट कर सकता हूं। तो कर दीजिए कंफर्म क्विकली, योर ऑडियो, योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ABFM में मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 को। तो लास्ट सेशन में हमने बिजनेस मॉडल्स इसको शुरू किया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, पहले हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले हम रिकैप्चुलेट कर लें क्विकली बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। तो बिजनेस मॉडल्स 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। वन इज टाइप ऑफ क्लाइंट्स टू बी सर्व्ड, देन प्रोडक्ट कौन से ऑफर किए जाएंगे, देन रेवेन्यू अर्निंग मॉडल क्या रहेगा, देन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होंगे और उसको सस्टेन कैसे करेंगे, एंड फाइनली जो प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर की जाएंगी तो वो किस तरह से डिलीवर की जाएंगी। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर बिजनेस मॉडल बेस्ड रहेगा। बिजनेस मॉडल कवर्स इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द बिजनेस। जो सिंपलेस्ट बिजनेस मॉडल्स होंगे वो मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में, लेकिन वो सस्टेन करेंगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड, सो दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। तो अब हम इनके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्विकली डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर फैक्टर्स दैट बिजनेस मॉडल्स आर बेस्ड ऑन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बिजनेस मॉडल्स बेस्ड है। तो इन सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर देखिए कौन सा हमारा आंसर मोर अप्रोप्रिएट है। सो रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली। तो 5 डिफरेंट बेसिस हैं, फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया जाएगा। तो देखिए इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वन कौन सा है। तो यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है ए, टाइप ऑफ क्लाइंट, प्रोडक्ट ऑफरिंग, रेवेन्यू अर्निंग मॉडल, ways of differentiating and sustaining competitive advantage, and manner in which product or services are provided। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कौन से बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज पर्पस ऑफ ए बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का पर्पस क्या रहता है। सो पर्पस है नंबर 1, to provide simple and straightforward approach in selling goods or services, to differentiate and sustain competitive advantage, to cover important operational characteristics and key structural features of the business, or to develop a complicated strategy for selling goods and services। So business model का purpose क्या है। What is purpose? Read all options carefully और फिर आंसर करें। सो पर्पस रहता है टू कवर इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द बिजनेस। सो जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एस्पेक्ट हैं और जो की स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उनको कवर करना बिजनेस मॉडल के द्वारा। व्हाट इज सिंपलेस्ट बिजनेस मॉडल। सिंपलेस्ट बिजनेस मॉडल क्या रहता है। ए मॉडल विच हेल्प्स मैनेजमेंट टू सेल गुड्स और सर्विसेज एट ए प्रॉफिट, a model which focuses on a location of the business, a model which involves a complicated strategy for selling goods or services, or
ए मॉडल विच फोकसेस ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ द बिजनेस। सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है? Which option appears to be most appropriate one? Read all options very carefully and then answer. Yes, so answer here will be A, model which helps management to sell goods and services at a profit. लेकिन ये अल्टीमेटली सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, ये डाउटफुल रहता है। A variety of complicated business models are used. तो जो हमने बेसिस बनाए थे पैरामीटर्स, उसके बेसिस के ऊपर देयर कुड बी वैरायटी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल्स जिनको ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, और इसमें कई तरह के बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। तो उन बिजनेस मॉडल्स को अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल। तो ये पहला मॉडल है सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल। सो इस प्रकार के बिजनेस मॉडल में कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे? तो इसमें जो बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर की ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए। सो दोज बिजनेसेस which provide consulting services and that help improve clients' operations. So IBM ने, जो यूएस का एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने इस मॉडल को यूज किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, लेट अस से देयर इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो XYZ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको अपने क्लाइंट्स की जो ऑपरेशन है उनको इंप्रूव करना है। इसके लिए वो क्या करेंगे? इसके लिए वो एंगेज कर सकते हैं किसी कंसल्टेंट को। तो वो कंसल्टेंट कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी जो डिफरेंट इश्यूज हैं उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और इनको कंसल्टेशंस देना। तो दिस कुड बी वन पॉसिबल मॉडल। तो ये किन के लिए सूट करता है? जो एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ये आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। यानी ये कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस बिजनेस मॉडल में जो इनको सूट करता है वो इस प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं। देन सेकंड मॉडल हमारे पास है प्रॉफिट पिरामिड मॉडल। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, प्रॉफिट पिरामिड मॉडल क्या है? Customers are provided low priced products initially and gradually they are moved to expensive products where business earns higher profit. तो इस मॉडल में प्रॉफिट पिरामिड मॉडल क्या है? तो एक पिरामिड क्रिएट कर दिया जाता है टॉप पे पहुंचने के लिए। तो ये हमारी पिरामिड सिचुएशन है। तो कस्टमर को इनिशियली जो लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर की जाएंगी। तो लो प्राइस प्रोडक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो क्लाइंट बेस्ड है
क्लाइंट बेस को वाइड किया जाएगा। सो जब क्लाइंट्स इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो देन प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज कर दी जाएंगी। सो फिर वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर लेंगे और अल्टीमेट उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट बिल्ड करना। तो यहाँ पे बिजनेस हायर प्रॉफिट्स अर्न करता है। तो यहाँ पे जनरल मोटर्स अगेन जो यूएस कंपनी है उसका एग्जांपल दिया जा सकता है। तो इनिशियली लो प्राइस प्रोडक्ट्स ऑफर करना और अल्टीमेटली हायर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को ऑफर करना। Now, multi-component system model. So this will not be another model. Multi-component systems model. ये मॉडल क्या है? Such models have been used by companies like Gillette and HP. So HP जो कंप्यूटर रिलेटेड या प्रिंटिंग रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं तो उन्होंने इस प्रकार के मॉडल को फॉलो किया। सो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स मॉडल। जिलेट ने चीपर रेजर्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस सेल किए और उन्होंने सब्सिक्वेंटली हाई एंड रेजर्स के ऊपर जो ब्लेड्स बनाए उनके ऊपर उन्होंने मनी अर्न किया। यानी जो चीपर रेजर्स थे जो उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर बेचे तो उनसे उन्होंने क्लाइंट बेस खड़ा किया और फिर और कंपोनेंट बनाए प्रोडक्ट बनाए जिसके ऊपर उन्होंने हाई एंड रेजर ब्लेड्स बना करके उसके ऊपर पैसा बनाया, प्रॉफिट्स अर्न किए। सो इसी तरह से ही एचपी तो उन्होंने भी इस प्रकार से मल्टी कंपोनेंट सिस्टम अडॉप्ट किया। सो दे डन इट विद प्रिंटर्स। सो एचपी ने प्रिंटर्स बनाए और साथ में इंक कार्ट्रिजेस बनाए। उनको पता था कि कस्टमर को प्रिंटर को यूज करने के लिए बार बार कार्ट्रिज की जरूरत पड़ेगी। सो व्हेन कस्टमर बाइज द प्रिंटर द कस्टमर विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट फॉर कार्ट्रिजेस ऑन एचपी। तो ये हुआ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, यानी जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट बनाए गए और इस प्रकार से बनाए गए कि एक कंपोनेंट का यूज दूसरे कंपोनेंट के साथ लिंक कर दिया। तो यह है मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल। देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट मॉडल। So these models offer basic products free and make money through advertising. तो ये प्रोडक्ट, ये जो बिजनेसेस हैं, इनका मॉडल क्या है? जो इनकी बेसिक प्रोडक्ट है वो ये फ्री में ऑफर करते हैं, जिससे इनका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत लार्ज बन जाएगा और फिर उस मॉडल को वो यूज करेंगे थ्रू एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग वो करवाएंगे और एडवर्टाइजिंग से वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस प्रकार का मॉडल जो है यूट्यूब, गूगल, तो इनकी लाइव एग्जांपल्स हैं। तो यूट्यूब और गूगल्स क्या करते हैं? सो गूगल्स अपनी सभी सर्विसेज को फ्री, इनकी बेसिक प्रोडक्ट हैं, सर्च की प्रोडक्ट्स हैं या दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑफर दीज प्रोडक्ट्स फ्री और फिर एडवर्टीजमेंट के बेसिस के ऊपर दे मेक मनी एंड दे मेक लॉट ऑफ मनी। सो सिमिलरली यूट्यूब दे ऑल्सो डू इट, देन फेसबुक एटसेट्रा दे ऑल्सो डू इट। तो ये उनका एडवर्टीजमेंट मॉडल। सो इस मॉडल में जो अर्निंग है वो बेस प्रोडक्ट से नहीं है, रादर अर्निंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू है। तो चलिए अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, हम क्या सीख पाए हैं, क्या नहीं सीख पाए हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल? तो ये मॉडल क्या है? सो ऑप्शंस को देखेंगे।
providing low priced products initially and gradually moving to expensive products, offering basic product for free and making money through advertising, providing consulting services to help improve clients' operations, or selling cheaper razors at no profit, no loss, and making money on high-end razor blades. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इस क्वेश्चन का है? सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विस मॉडल। तो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। So which appears to be appropriate answer? Yes, try to come with the answer. So इसके लिए हमारा आंसर बनता है सी, टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज। सो विच, टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज, तो आंसर हमारा बनेगा सी। तो यहां पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। It should be like this. Yes, it is like this. Let us now go to second question. Which company used the solution providing or consulting services model? किस कंपनी ने इस मॉडल को यूज किया? जिलेट ने, IBM ने, जनरल मोटर्स ने या यूट्यूब ने? सो विच कंपनी यूज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा आंसर है। सो किस कंपनी ने इसको यूज किया? यस, इट वाज यूज्ड बाय IBM। IBM ने इसको यूज किया। तो आंसर इज IBM। Let us now go to next question. What is profit pyramid model? Profit pyramid model क्या है? Providing low priced products initially and gradually moving to expensive products, offering basic products free and making money through advertising, providing consulting services to help improve the client operations, or selling cheaper razors at no profit no loss basis and making money on high end razor blades. तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है दैट इज करेक्ट हियर? प्रॉफिट पिरामिड मॉडल। तो यहां पे हमारा आंसर बनता है ए। सो लो प्राइस प्रोडक्ट इनिशियली प्रोवाइड करना और फिर ग्रेजुअली मूव कर जाना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर। विच कंपनी यूज्ड प्रॉफिट पिरामिड मॉडल? तो ये मॉडल किस कंपनी ने यूज किया? जिलेट ने, IBM ने, जनरल मोटर्स ने या यूट्यूब ने? यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? किस कंपनी ने प्रॉफिट पिरामिड मॉडल को यूज किया? So yes, our answer will be General Motors. What is multi-component systems model? Multi-component systems model क्या है? Providing low-priced product initially and gradually moving to expensive products, offering basic products for free and making money through advertising, providing consulting services to help improve client operations, or selling cheaper razors at no profit no loss basis, making money on high-end razor blades. मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स मॉडल। सो कौन सा इसमें आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगता है? क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर डी इज द आंसर।
सो सेलिंग चीपर इरेजर्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस और मेकिंग मनी ऑन हाई एंड, यानी यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, एक से ज़्यादा बना रहे हैं। विच कंपनी यूज्ड मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स मॉडल? सो किस कंपनी ने इस मॉडल को यूज किया? जिलेट ने, IBM ने, जनरल मोटर्स ने या यूट्यूब ने? सो विच कंपनी यूज्ड दिस मॉडल, मल्टी कंपोनेंट्स सिस्टम मॉडल? तो इस मॉडल को यूज किया जिलेट ने, और जिलेट के अलावा एक और कंपनी हमने नोट की थी, दैट वाज HP ऑल्सो। चलिए फ्रेंड्स, हम अब अगले मॉडल्स के ऊपर चलते हैं। नो वी कवर स्विच बोर्ड मॉडल। सो स्विच बोर्ड मॉडल बिजनेस मॉडल में क्या है? सो दिस मॉडल अलाउस ए फर्म टू एक्ट एज ए इंटरमीडियरी फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल सेलर्स विद मल्टीपल बायर्स। तो ये फर्म क्या काम कर सकती है? तो इस फर्म का काम है इंटरमीडियरी के तौर के ऊपर काम करना, और कनेक्टिंग मल्टीपल सेलर्स विद मल्टीपल बायर्स। तो इस तरह का काम करने वाली कंपनीज में ईबे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनके जो बिजनेसेस हैं उन्होंने इस स्विच बोर्ड मॉडल को यूज किया है। तो ये क्या काम करते हैं? ऑन वन साइड दे आर इन कांटेक्ट विद द सप्लायर्स, और मैन्युफैक्चरर्स। ऑन द अदर साइड दे आर इन कांटेक्ट विद द कंज्यूमर्स। इन दोनों के बीच में ये इंटरमीडियरी बनते हैं, यानी इनके पास जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो वो इनको ऑफर करते हैं। तो दे एक्ट लाइक ए ब्रिज। तो इसको हम कहते हैं स्विच बोर्ड मॉडल। सो स्विच बोर्ड मॉडल में एम्फेसिस किसके ऊपर है? इंटरमीडिएशन के ऊपर। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी दे सकते हैं। सो बैंकिंग सर्विसेज में बैंक्स क्या करते हैं? सो बैंक्स डिपॉजिटर्स को कांटेक्ट करके उनसे डिपॉजिट लेते हैं और फिर वो बोरर्स को लेंड करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस जो बैंक्स हैं एज इंटरमीडियरी काम कर रहे हैं। सो बैंक्स यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं और ये ई कॉमर्स इंटरमीडियरीज हैं। Now, next model is a time model. So what is a time model? Time model depends upon how fast research and development happens. तो कितना फास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैपन हो सकता है, तो टाइम मॉडल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ए बिजनेस विच पायनियर्स some new ideas shall be successful initially till other competitors join the bandwagon. तो एक बिजनेस जो एक नए आइडिया के ऊपर काम करता है तो ये इनिशियली सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन जैसे ही कंपटीटर्स आ जाएंगे तो फिर ये सक्सेसफुल हो सकता ना रहे। सो इनके पास एक बिजनेस आइडिया है, एक नया बिजनेस आइडिया है, और उस बिजनेस आइडिया के बेसिस के ऊपर दे वर सक्सेसफुल। लेकिन ये सक्सेस उनका तब तक चलेगा जब तक उसको दूसरे कॉम्पिटिटर्स नहीं आ जाते। तो इसको हम कहते हैं टाइम मॉडल, यानी ये बिजनेस एक लिमिटेड पीरियड के लिए काम करने वाला है। सो यहां पे हम एजुटेक को ले लेते हैं, एजुटेक कंपनीज। सो वो कंपनीज जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं।
सो इनिशियली पीपल मेड मनी आउट ऑफ दैट, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए तो फिर दे वर नॉट एबल टू अर्न दैट मच मनी विच दे वर एबल टू अर्न अर्लियर। तो यहाँ पे एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो अच्छे रेवेन्यू को अर्न कर पाए। नो एफिशिएंसी मॉडल। So what is efficiency model? A business following this model just wait for the market to mature with the standardization of the products and enter with the low cost and low margin products with mass appeal. तो ये efficiency model क्या है? तो ये वेट करते हैं कि एक मार्केट डेवलप हो रहा है, ये मार्केट मैच्योर करेगा जिसमें बहुत सारा क्लाइंट बेस होगा। तो जैसे ही मार्केट मैच्योर करेगा और जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, तो दे एंटर विद लो कॉस्ट लो मार्जिन प्रोडक्ट्स जिनको यूज करने वाले बहुत संख्या में लोग होते हैं। तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन विद विच एफिशिएंसी द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड टू मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो यहाँ पे फोकस किस बात के ऊपर है, तो पहले वो वेट करते हैं किस पीरियड तक, जब तक मार्केट सैचुरेशन तक नहीं पहुंचता, जब तक मार्केट मैच्योर नहीं होता और जब तक प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाता। तो एक बार मार्केट मैच्योर हो जाए और प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए तो फिर वो एंटर करते हैं और वो आते हैं विद लो कॉस्ट लो मार्जिन प्रोडक्ट्स और जिनको बहुत सारा क्लाइंट बेस यूज करता है। तो इट इज दिस मॉडल। तो यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी लाई करती है इस पार्ट के साथ। सो लो कॉस्ट के ऊपर दे आर एबल टू ऑफर एंड लो मार्जिन के ऊपर दे आर एबल टू ऑफर। तो उनकी एफिशिएंसी इस पार्ट में लाई करती है। तो इन मॉडल्स को हम कहते हैं एफिशिएंसी मॉडल। तो इसमें हम साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो मल्टीनेशनल है यूएसए में, वॉलमार्ट या डेल, इस प्रकार की जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, सो डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में है और वॉलमार्ट रिटेल ट्रेड में है और साउथ वेस्ट एयरलाइंस सो लो प्रोडक्ट एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इंडिया के अंदर भी हमारे पास वो एयरलाइंस या इस प्रकार की एयरलाइंस हैं स्पाइस जो लो कॉस्ट ट्रेवल ऑफर करते हैं। तो इनको हम कहते हैं एफिशिएंसी मॉडल, यानी एफिशिएंसीज के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट को अर्न करना। वेल फ्रेंड्स, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में भी। तो अभी इसको हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, थोड़ा सा फीडबैक मुझे दीजिए बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। तो हर चीज़ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए। सो डू इट क्विकली। यस, कर दीजिए स्माइलिंग आइकन पोस्ट। आज के लेसन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है हमारे किसी भी प्रोडक्ट का या कोई आपकी जर्नल क्वेरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। इन एडिशन हमारा जो ऐप है उस ऐप के मैसेज बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस। अपने मैसेज को हमें लिख दीजिए एंड वी विल सूटेबली आंसर यू। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वो भी बेल आइकन के साथ। तो उससे हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे और आप हमारी किसी भी जो सर्विस है, क्लास है, उसको मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं इस ब्रॉडकास्ट को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।